देश अब आमने सामने है और इसी बवाल के बीच भारत भी तालिबान के समर्थन में कूद पड़ा है। भारत ने न केवल इन हमलों की निंदा की बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने इसे पाकिस्तान की घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश करार दिया है। मिलियंस अफगानियों को भाइयों की तरह, मेहमानों की तरह हमने यहाँ रखा, लेकिन उसके बजाय वो बदकिस्मती से उन्होंने जो है इंतखाब किया कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के साथ मिलके, और पाकिस्तान के दुश्मन ने जो हमारे पाकिस्तान के लिए एक फिफ्थ जनरेशन जो बात है इस हमले की, तो इसका जवाब मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अभी कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने ही हमला किया है, बिल्कुल इसका जवाब आएगा। इससे पहले भी जितने हमले हुए हैं उसका जवाब आया, और जो 12 अक्टूबर वाला जवाब था वो शायद गुज़िश्ता जितने भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और उसको रिस्पॉन्ड किया अफगान हो गए थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ तो मतलब ना हालात अच्छे हुए कभी, और ना मुझे लगता है कि फ्यूचर में होने वाले हैं। तो फिर ठीक है कि अगर तो पाकिस्तान ने ज्यादतियां बड़ी की हैं अफगानियों के साथ, क्या ज्यादतियां कर दी? हाँ, ज्यादतियां की है ना। आपके मेरे ख्याल कोई 40 लाख जो रिफ्यूजीज थे उनको बिठाकर खाना खिलाया, ये ज्यादती है। आपकी क्रिकेट टीम को दुनिया की जो है या एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बना दिया। ये अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के अंदर, और कहा जाता है कि इतना मतलब एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ अफगानिस्तान में 21 साल कि पता नहीं अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो कितने न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी उसकी ताकत बनती है। तो क्या हुआ, 21 साल के बाद अमेरिका को जाना पड़ गया। हमने यहां रहना, अमेरिका तो चला गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है उसके बाद अब पाकिस्तान को भी डर सताने लगा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर भी घुसपैठ का प्रयास किया था। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने इनको अच्छे से धोया है। जम्मू कश्मीर के ऊपर फाइटर जेट काफी ज्यादा एक्टिव वगैरह दिखाई दिए हैं, और अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला किया है उस पर अफगानी मीडिया ने जो वीडियो वगैरह दिखाए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 4 से 5 की संख्या में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर ये जाहिल पाकिस्तानी एयरफोर्स वाले बॉम्ब पटक कर आ गए हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि ये कोई आतंकवादी तो नहीं थे, ये बेचारे मासूम सिविलियन थे जिनको पाकिस्तान ने मार दिया है। इसको लेकर साफ भारत ने पाकिस्तान को फटकारा है कि ये गलत है, तुम कैसे आतंकवादियों के संदेह के ऊपर इस प्रकार से सिविलियन पर हमला कर सकते हो। अपने अंदर की कमियां छुपाने के लिए ऐसा नरसंहार करना बंद कर दो, अन्यथा आगे यूएन में तुम्हें रगड़ा के पवित्र महीने में पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत आम नागरिकों की मौत होना बेहद निंदनीय है। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने आंतरिक समस्याओं और सुरक्षा मोर्चे पर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पड़ोसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि वो अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता के साथ मिलियंस अफगानियों को भाइयों की तरह, मेहमानों की तरह हमने यहाँ रखा, लेकिन उसके बजाय वो बदकिस्मती से उन्होंने जो है इंतखाब किया कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के साथ मिलके, और पाकिस्तान के दुश्मन ने जो हमारे पाकिस्तान के लिए एक फिफ्थ जनरेशन जो है वॉरफेयर जो है उन्होंने शुरू कर रखी है, वो उसको कंटिन्यू करें सब काइनेटिक डोमेन में। और वो उसके लिए वो उनकी ना सिर्फ ये कि सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, बल्कि उनकी इसमें मैं समझता हूँ कि कैपेसिटी से ज़्यादा उनकी इंटेंट का इशू है कि उनकी कोई ऐसी नीयत ही नहीं है कि वो कभी भी इस मसले में वो पाकिस्तान की साइड पे खड़े हों। और अभी रिसेंटली तो आपने देखा कि वो बिल्कुल बड़े खुले अंदाज में वो बात है इस हमले की, तो इसका जवाब मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अभी कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने ही हमला किया है, बिल्कुल इसका जवाब आएगा। इससे पहले भी जितने हमले हुए हैं उसका जवाब आया, और जो 12 अक्टूबर वाला जवाब था वो शायद गुज़िश्ता जितने भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और उसको रिस्पॉन्ड किया अफगान हुकूमत ने, मेरे ख्याल में 12 अक्टूबर 2025 का जो रिटेलिएटरी अटैक था या उनका अफगानिस्तान का, उसकी इंटेंसिटी बहुत बड़े स्केल पे थी, बहुत बड़ा हमला था। और गालिबन मुझे लगता है कि अभी वाला जो जवाब होगा वो मैं तो यही कहूंगा कि खुदा खैर करे, लेकिन मामलात
कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब कुल के वो टीटीपी, मैंने आपको पहले भी बताया था जब अक्टूबर में ये मामलात उठे थे, उस वक्त भी कहा था कि उनके पहले चलें, उनके कंट्रोल में नहीं है। अशरफ गनी और क्या जिस वक्त अमेरिकन हुकूमत, अमेरिकन फौज थी वहां पर, नेटो फोर्सेस थी वहां पर, उस वक्त क्या होता था? उस वक्त वो कहा करते थे कि हक्कानी नेटवर्क के जरिए हम उनको इस्तेमाल करके उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अभी अफगानिस्तान हमसे ये कह रहा है कि आप दाइश को, यानी आईएसके को, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को हेल्प करके और अफगान जो तालिबान हुकूमत है उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो मामला बहुत गंभीर है, मैं यही कहूंगा, अच्छा नहीं है, और इन फ्यूचर भी हालात खराब बल्कि बदतरीन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सोच है वो ये है कि हम यहाँ से जहाज उड़ाएंगे किसी भी एयरबेस से, और वहां पे जाके मिसाइल मारेंगे, बॉम्ब गिराएंगे, वहां पे 15, 20, 50, 100 लोग मरेंगे, और उसके बाद शायद वो लोग प्रेशराइज हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के अंदर, और कहा जाता है कि हम हमला करेंगे तो सिविलियंस को नुकसान डेफिनेटली वहां पे पहुंचा है, बहुत ज्यादा पहुंचा है और मासूम जाने गई हैं। तो आप इवैक्यूएट करा दें वहां पर जो सिविलियंस हैं, ताकि दहशतगर्दों को हटाया जाए पाकिस्तान से। इल्जामात है अफगानिस्तान के, ये प्रूफ तो नहीं है ना किसी चीज का। फिर अफगानिस्तान क्या करेगा आगे? क्या करेगा? जवाब देगा पाकिस्तान को? नहीं जवाब देगा, नहीं क्या जवाब देगा अफगानिस्तान? उसके पास प्रूफ है। क्या पता इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज कर ले। इंडिया का कौन सा, इंडिया का डिफेंस सिस्टम कौन सा, कैसा डिफेंस सिस्टम इंडिया का? इंडिया पे जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके इंडिया ने प्रूफ दिया हमें? हमने तो कहा बताओ हमें प्रूफ दो। वो कैसे हमें प्रूफ दे रहा है? वो जो प्रूफ दे रहा था वो प्रूफ थे। अब वो इंडिया जा रहा है, इंडिया के पास जाके इंडिया के साथ मादे कर रहा है। इंडिया का क्या पता वो दिमाग लगाए, इंडिया वाला झूठे प्रूफ दे, इंडिया की झूठी मीडिया की तरह उनकी मीडिया भी झूठी हो। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया आपको पता है नंबर 1 मीडिया, हमारे पास नंबर जर्नलिस्ट है। हम पाकिस्तान हमारा नंबर 1 कंट्री है और हम अफगानिस्तान के साथ रहे हैं। जिस तरह वो कर रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है उनका ये करने का। ओके, थैंक यू सर। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं वो कर ले। मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले की खबर है कि मतलब एक रशिया था या चाइना, मतलब 2-3 कंट्रीज जिन्होंने पाकिस्तान को वार्न भी किया है ऑलरेडी कि भाई आपके ऊपर या मतलब टीटीपी की तरफ से अटैक होने वाला है, क्योंकि टीटीपी और पाकिस्तान के वो है 11 सोल्जर्स कह लेंगे पाकिस्तान के शहीद हुए। अगर हम बॉर्डर की टेंशन्स की बात करें तो फिर यहाँ पर टीटीपी ने जो हरकत की है उसके बरअक्स अगर पाकिस्तानी फौज रिटेलिएट कर भी देती है तो कुछ गलत नजर आ रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स क्लेम कर लेती है तो हम फिर भी उनके साथ ही स्टैंड करेंगे, और अभी तक उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया और ऑफिशियल कोई बयान नहीं है, तो हम फिर भी उसी के साथ ही स्टैंड कर रहे हैं। देखें, अगर शहादत होती है पाकिस्तानी